आज हम ध्यान का अभ्यास करेंगे, अनुभूति का अभ्यास करेंगे। आप सभी को मैंने बार बार कहा है कि अनुभूतियों पर न जाइएगा, क्योंकि वो जो भी अनुभूति हो रही है वो आपके कारण हो रही है। तो आपको अनुभूति पर नहीं जाना है, आपको जो करता है, जो मैं है, वास्तविक मैं, उस पर जाना। तो कृपया, मेरे यह चक्र घूम रहा है, मेरे हाथों में ठंडा लग रहा है, मेरे सर पर कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा है। अनुभूतियां जरूर आएगी, उन अनुभूतियों पर चित्त ना रखिएगा। आपका पूर्ण समर्पण केवल और केवल मेरी आवाज पर होना चाहिए। मैं जो भी कह रहा हूं केवल उतना ही चित्त को लेके आइएगा। कोई चक्र नहीं, कोई नाड़ी नहीं, कोई ठंडा गर्म नहीं। ये अनुभूतियां होगी आपकी वजह से, और हमें पहुंचना है उस कर्ता पर, उस मैं पर। यदि कोई भी कार्य आपके पास हो तो आप सेशन यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। सेशन जब ध्यान का हो रहा है, चित्त बाहरी अपने विचारों से, अपने कार्यकलापों से बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल त्याग दीजिएगा। अपने खिड़की, दरवाजे बंद कर दीजिए, लाइट को ऑफ कर दीजिए। लाइट की भी आवश्यकता नहीं है। 2 अगरबत्ती आप जला दीजिए कमरे के किसी भी कोने पर, ताकि खुशबू आती रहे आपकी नाक पर। चित्त उसी नाक पर ही रहे, क्योंकि हम ध्यान करेंगे सांसों पर। तो सांसों के लिए आप अगरबत्ती जला सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करिए। आप 2 अगरबत्ती जला दीजिए किसी भी कोने। 2 गिनती भी है, मत सोचिएगा कि 2 ही जलाना है। आप 3 भी जला सकते हैं, 4 भी जला सकते हैं, 1 भी जला सकते हैं। मैं ऐसा ही कर। पूर्ण अंधेरा आवश्यक है। अभी तक हम उजाले पे कर रहे थे, अभी हम नया ट्रायल करते हैं कि अंधेरे पे। इसमें क्या फर्क पड़ता है वो देखिएगा। अनुभूतियां अवश्य होगी, मैं बार बार कह रहा हूं। चित्त को अनुभूतियों पर न लेके जाइएगा। वो अनुभूति जिस कारण से हो रहा है, जो करता है, उस कर्ता पर चित्त लाना है। क्योंकि हम स्वयं को जानने के लिए यह अभ्यास कर रहे हैं, अनुभूतियों को जानने के लिए नहीं। अनुभूतियां तो आपको पूरा विश्व दिखेगा, यह लोग दिखेंगे, एक बीज से अंकुरन दिखेगा, पृथ्वी घूम रही है दिखेगा, सब चीज तो उसी से हो रहा है ना। तो आपके शरीर में अलग अलग अनुभूतियां होती है, उन अनुभूतियों पे न जाइएगा। अनुभूति क्यों हो रही है, हमारा फोकस उस पे होना है। तो उसके लिए आप सारा का सारा चित्त मेरी आवाज पर रखिएगा। मैं जैसा कह रहा हूं चित्त को वैसा वैसा ही घुमाइएगा। तो दरवाजे खिड़की बंद हो गए होंगे आपके, अगरबत्ती जला चुके होंगे, कमरे में पूरा अंधेरा है। आप चाहे तो जमीन पे बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं, बिस्तर पर बैठ सकते हैं। पालथी मोड़ के बैठिएगा। हो सकता है किसी को दिक्कत हो, तब भी प्रयास करिए पालथी मोड़ के बैठने का। नहीं, जब नहीं हो पाएगा पैर फैला दीजिएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। दोनों हाथ गोद पर, सारा का सारा चित्त स्वयं पर।
इस शरीर पर। ओम। 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 सारा चित्त अपनी सांसों पर रखे। सांस नाक के माध्यम से वायु अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है। सारा चित्त अपनी नाक पर। जो स्पंदन महसूस हो रहा है नाक पर, हवा के आवागमन से चित्त उस पर रखें। विचार अगर आ रहे हो तो आने दें। चित्त केवल नाक पर। चित्त अपने सीने पर सांसों के आगमन के साथ हमारा सीना फूलता है, सिकुड़ता है। चित्त इधर उधर ना भटकाए, केवल सांसों के आवागमन को, सीने के उतार चढ़ाव को ही महसूस करें। यदि चित्त
केवल और केवल सांसों पर हो तो हमारे विचार पूर्णतया समाप्त हो जाएंगे। और यदि विचार आ रहे हैं तो इसका तात्पर्य है कि चित्त भटका हुआ है। धीरे धीरे महसूस होगा कि सांसें चल रही है और मैं उन सांसों को महसूस कर रहा हूँ। मैं इस शरीर से परे धीरे धीरे महसूस होने लगेगा कि यह जो सांस चल रही है वह मेरे ही कारण चल रही है। मैं ही इसका कर्ता हूँ और दृष्टा भी मैं ही। जैसे जैसे विचार समाप्त होते जाएंगे, चित्त केवल सांसों पर ही एकाग्र होगा। वैसे वैसे विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां शुरू हो जाएगी। हमारे दोनों हाथ शीतल होने लगेंगे। सर के तालु भाग में तरंगे महसूस होगी, अर्थात संकुचन की प्रक्रिया, सब कुछ समेटने की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है। जो भी अनुभूति हो रही है मेरे ही गुण संलयन के कारण ही हो रहा।
चित्त केवल सांसों पर। पूर्णतया निर्विचारता की स्थिति। शरीर के होने का भाव भी पूर्णतया समाप्त हो रहा है। केवल और केवल सांसें चल रही है और मैं दृष्टा भाव से उन सांसों को महसूस कर रहा। चित्त आप उस मैं पर ले आए। जो उन सांसों को महसूस कर रहा है। पूर्णतया रिक्त, पूर्ण शून्य। मैं वास्तव में कुछ भी नहीं हूँ, किंतु सारा कार्य मुझसे ही हो रहा है। यह पूरा का पूरा शरीर मेरे द्वारा ही चल रहा है। कोई विचार नहीं है। मैं कहीं नहीं और मैं सब जगह पर हूँ। शरीर के होने का भाव पूर्णतः समाप्त हो चुका है। मैं सर्वत्र हूँ और कहीं नहीं हूँ। सारा चित्त, सारा ध्यान उस मैं पर, उस शून्यता पर, पूर्ण शून्यता, कुछ नहीं होने का भाव।
मैं शरीर के भीतर भी, इस शरीर के बाहर भी शरीर की अनुभूति पूर्णतया समाप्त हो चुकी है। मेरा विस्तार हो रहा है, पूर्ण विस्तार, उस शून्यता का विस्तार। केवल अनुभव करे, कोई कल्पना ना करे, मेरी शब्द को सुनते रहे, केवल और केवल उस शून्यता को अनुभव करे, मैं को अनुभव करे। शरीर की अनुभूति पूर्णतया समाप्त हो जाएगी। पूर्ण शांति का भाव, जहाँ कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, सुख नहीं, न ईर्ष्या, न द्वेष, काम, न क्रोध, कुछ भी नहीं, केवल शून्यता। पूर्णतया होश में रहे, स्वयं की अनुभूति के साथ रहे, स्वयं को अनुभव करते रहे। इस शरीर से परे मैं सब जगह पे हूँ, पूर्ण रूप से मैं अनंत हूँ। इस मैं के और भीतर जाने का प्रयास करें। शून्यता के और भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जितना गहरे जाते जाएंगे, अनंत शून्यता ही प्राप्त होगी। कुछ भी न होने का भाव।
ना शरीर की अनुभूति शेष होगी, ना इस कमरे की, ना इस घर की। ना कोई इच्छा शेष होगी, ना कोई अभिलाषा, ना कुछ पाने का भाव होगा, ना कुछ खोने का। ना सुख होगा, ना दुख होगा, कुछ भी नहीं। केवल शांति, अपूर्व शांति, कुछ भी ना होने का भाव। यही मैं ही करता, दृष्टा भी मैं ही हूँ। यह शरीर भी मैं, और शरीर की अनुभूति भी। मैं अनंत हूँ। न मैं कोई वस्तु हूँ, और न ही कोई जीव। न मैं अंधकार हूँ, न मैं स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ। मैं केवल शून्य हूँ। कुछ भी नहीं होने का एहसास, कुछ भी नहीं।
पूर्ण विचार शून्यता है। पूर्ण शांति है। कोई भाव शेष नहीं है। अनंत परम शून्यता। धीरे धीरे चित्त को सांसों पर लेके आए। अपने सीने के उतार चढ़ाव, अपनी नाक पर, अपने हाथों पर, पूरे शरीर पर, शरीर की अनुभूतियों पर धीरे धीरे अत्यंत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। क्या अनुभव रहा आप लोग का? बहुत बढ़िया था। मतलब मेरे को अपने शरीर का बिल्कुल भान नहीं था। फिर बीच बीच में मुझे सांसों का भी नहीं पता चल रहा था। फिर मैं बीच में सांसों पे फिर आती थी दोबारा से, और फिर एक बार ऐसे लगा जैसे कुछ है ही नहीं है, कुछ ही बस एक आपकी आवाज सुनाई दे रही थी, उसी के सहारे सहारे जैसे हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और एकदम शांति थी। बिल्कुल दीदी, यही एहसास है, यही मैं है, यही वास्तविकता। आप वास्तव में कुछ हो ही नहीं। जो अनुभूति उस दिन प्रभा दीदी को हुई थी, वही अनुभूति आपको भी हुई आज। कुछ भी नहीं होने का। तो क्या भैया, जैसे मुझे नहीं, जैसे हम बीच बीच में जो सांसों पे, जैसे मेरे बिल्कुल बॉडी का पता ही नहीं चल रहा था कहाँ हूँ कहाँ नहीं मैं, लेकिन क्या हमें फिर सांसों पे ही ध्यान लाना चाहिए क्या? इस तरह से होना चाहिए क्या? देखिए क्या होता है, ये जो क्रिया है आपको विचार शून्य करने के लिए। आपके जो विचार है ना 5 इंद्रियों से आते हैं, तो 5 इंद्रियों को एक जगह पे एकाग्रचित करना। जैसे आपने सांसों पर क्रिया, पांचों इंद्रियां केवल सांसों पर ही चित्त लेके आ रही है, तो धीरे धीरे क्या हो गया, विचार शून्य हो गए। तो जो वास्तविक मैं है, विचार शून्य, बिना विचारों के, उस वास्तविक मैं की आप अनुभूति करने लगते हो। आपका मस्तिष्क अनुभव करने लगता है। इससे पहले अनुभव कर रहा था विचारों को, अच्छा का, बुरा का, इसका उसका। लेकिन जैसे विचार शून्य हुए, आप उस शून्यता को अनुभव कर रहे थे, कुछ भी नहीं होने को। और यही आप हो। इसमें शारदा कहीं नहीं है, ना शारदा के कोई दुख है, न सुख है। यहाँ तक कि शरीर का भान भी समाप्त हो गया। आप केवल उस शून्यता को, उस शांति को ही अनुभव कर रहे थे। आपने अपने आप को, स्वयं को अनुभव किया। मैं कौन हूं? यह उस प्रश्न का उत्तर है कि वास्तव में मैं केवल शून्य हूं और कुछ भी नहीं। इसीलिए मैंने बारंबार कहा, आपको किसी अनुभूति पर नहीं जाना। मैंने रचना दीदी को स्पष्ट कहा, आप अनुभूतियों पर ना जाइएगा,
आप केवल और केवल मेरे आवाज पर जाइएगा। और आपने वही किया, और जैसे आपने आवाज पर ही ध्यान केंद्रित किया, आपका जो विचार है धीरे धीरे शून्य होने लगा। शरीर का भान भी समाप्त हो गया, कोई विचार भी शेष न रहा, और आपने उस वास्तविक मैं को अनुभव किया जो प्रभा दीदी कर रही थी। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। अभी आप लोग इसको करते रहिए लगातार। रचना दीदी, आपका क्या रहा? आज मैंने अनुभूति वगैरह पे मुझे मतलब ध्यान नहीं गया वास्तव में, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया। और हल्का होने के बाद में कभी लग रहा था कि महसूस हो रहा है, कभी लग रहा था नहीं महसूस हो रहा है, और शरीर ऐसा सब फैलता फैलता सा लगता था। परम शून्य वाली स्थिति तो मेरी नहीं थी, लेकिन विचार शून्य भी स्थिति थी मेरी। बीच में आते थे विचार, लेकिन आज का अनुभव कुछ अलग था भैया। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने बताया था ना कि वो जो समर्पण है उसका भी कमी है। एक्चुअल में दिक्कत ये हो रही है कि आप स्वयं से प्रयास कर रहे हो, हालांकि वो प्रयास आपको दिखता नहीं है, लेकिन मस्तिष्क है चलायमान। जैसे शारदा दीदी ने बतलाया, शारदा दीदी ने पूर्ण समर्पण कर दिया, विचारों को पूर्णतः त्याग दिया, लेकिन आप उसको नहीं कर पाए। इससे पहले भी जो बातें थी, आप अनुभूतियों पर जाते थे, क्योंकि आपके मस्तिष्क लगातार चलायमान, कि जो 5 इंद्रियां हैं लगातार चलायमान है। इसके कारण से वो चीज नहीं हो रही है। मुझे आपसे बहुत आशा कि आप बहुत आगे बढ़ोगे। जिस समय आपका 5 इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाएगा, आप निश्चित तौर पे बहुत ही आगे हो जाओगे। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। कुमुद दीदी, आपका क्या रहा? भैया शुरू में चित्त भटक रहा था, तो बाद में धीरे धीरे वो सब कंट्रोल में आ गया, और फिर पूर्ण था निर्विचार, और होश में रहते हुए आपके शब्दों पर पूरा ध्यान हो गया भैया। न कोई थकावट थी, न कोई नींद नहीं, ऐसा नहीं, पूरा ऐसा ही कुछ भी, ऐसे एकदम शांत रहा भैया। और हम एक प्रश्न भी करना चाहते थे आपसे। नहीं, वो शून्यता का अनुभव जो शारदा दीदी ने किया, कुछ नहीं होने का भाव, क्या उसको हुआ भैया, वो हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्चुअली हम आज आपसे सवाल करने वाले थे कि हम ध्यान करते तो हमारा मार्ग सही है या नहीं है, कैसे पहचाने, लेकिन आज ध्यान में पूरा सब जवाब मिल गया भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताएं। शुरू में तो मेरा भी विचार यहाँ वहां के आ रहे थे भैया, फिर बीच में मन लग गया था, मतलब आपकी आवाज आ रही थी केवल, और ध्यान लग गया था थोड़ा। उस समय कोई विचार नहीं आ रहे थे कि शुरू में, और शुरू में थोड़े विचार यहाँ हुए, किसी किसी की बातें याद आई, और उसके बाद में बीच में ऐसा एक पत्थर की गणेश जी काले रंग के दिख रहे थे भैया, और वहां पे लाइट जल रही थी, लाइट मतलब झालर लगी थी, और गणेश जी दिख रहे थे, पत्थर, काले रंग के पत्थर के गणेश जी का दर्शन हुआ। उसके बाद में फिर बीच में मन लगा, मतलब सुन, कुछ नहीं, कोई विचार नहीं आया। एक्चुअल में देखिए, मैंने कहीं भी गणेश की बात नहीं करी, गणेश की बात, ये इसकी बात, ठीक है। इसके बाद भी आपने देखा, इसका तात्पर्य ये हुआ कि आपका अभी समर्पण नहीं है। पूर्ण समर्पण, पूर्ण एकाग्रता जो होनी चाहिए, वो एकाग्रता की कमी है। जैसे आप एकाग्र हो जाएंगे पूर्णतया, जैसे आप करते भी होंगे घर में ध्यान सांसों पर, लेकिन चित्त सांसों पर एकाग्र होता नहीं है, यह इस बात को सिद्ध करता है। एकाग्र चित्त होना अनिवार्य है, क्योंकि एकाग्र चित्त होंगे किसी भी एक जगह पर, तभी आप विचार शून्य हो पाएंगे। आपका लक्ष्य है केवल और केवल विचार शून्यता को हासिल करना।
और विचार शून्यता आपको तभी हासिल होगी जब पांचों इंद्रियां एक जगह पर केंद्रित हो जाए। उसके लिए समर्पण आवश्यक है। आपको कुछ करना ही नहीं था, आपको केवल और केवल मेरी आवाज सुननी थी और मेरी आवाज के हिसाब से आपको कार्य करना था, इतना ही करना था। आपने एक्स्ट्रा काम किया, गणेश जी को आप दर्शन किए या इसका किए, क्योंकि आपके विचार चल रहे थे, कहीं और चल रहे थे। ना कोई गणेश जी आपको दिखना है उस शून्यता पे, ना कहीं कुछ दिखना है, यहाँ तक कि शरीर का भान भी समाप्त हो जाएगा, जैसा कि शारदा दीदी ने बतलाया। वो वास्तविक रूप से उस स्वयं को अनुभव कर रही थी जो प्रभा दीदी पहले बताई थी। कुछ भी नहीं होने का भाव, यह है चरम स्थिति। और यदि आपको अनुभव हो रहा है, जैसे रचना दीदी बोली कि मुझे शरीर हल्का हल्का लग रहा था, अर्थात वो अभी उस शून्यता के शिखर पर नहीं पहुंची, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घटना तो घटित हुई है, कुछ ना कुछ आपने वो दर्शन किया, क्योंकि आपके पास वो मान्यताएं हैं, पहले के आपके संस्कार है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यह वो चीज दर्शा रहा है कि समर्पण का भाव आप किसी भी विधि से करें। सपोज आप श्री गणेश की पूजा ही कर रहे हैं, घर पे बैठ के श्री गणेश की पूजा ही कर रहे हैं, तो सिवा श्री गणेश के वहां पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका चित्त होगा कि दाल चढ़ा हुआ है, बहू आ गई है तो ऐसा हुआ है, पड़ोस के लोग ऐसा कर रहे हैं, और आप साथ ही साथ श्री गणेश की पूजा भी कर रहे हैं, तो क्या हो गया, आपका चित्त भटक गया। सदैव ऐसा ही होता है, हम कार्य कुछ और कर रहे होते हैं, साथ ही हम दूसरे के बारे में सोचना शुरू करते हैं, इसलिए हम वास्तविक मैं नहीं समझ पाते और हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं और उसका परिणाम नहीं निकल रहा है। केवल समर्पण ही कर देता है, आप पूर्ण रूप से छोड़ देते। जो घटना हो रही है, जो आवाज चल रही है, केवल उस आवाज के साथ रहना, कुछ भी नहीं करना है। आप उस आनंद को अनुभव कर ही लेते, निश्चित तौर, कोई दिक्कत नहीं, आपने कुछ तो हासिल किया ही है, थोड़ा बहुत अनुभव हुआ, लेकिन अनुभव तो हुआ ही है। अब इस अनुभव को बढ़ाना है, अर्थात अपने अंदर एकाग्रता लाना। आप जो भी तैयारी करें, जैसा भी करें, वैसा करिए, लेकिन अगर वो कार्य कर रहे हैं, सिवा उसके कुछ ना करें, सारे कार्यों का त्याग कर दे पूर्ण रूप से। मैंने इसीलिए कहा कि आप अपने घर के दरवाजे बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, अगरबत्ती जला लो, ताकि जो भी आपको बाहरी रुकावट आती है, प्रकाश आ रहा है आंखों में या आवाजें आ रही है, वो भी कम हो जाए, ताकि आपका चित्त ना भटके। वैसे तो जब आपके अंदर वो प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप तो कहीं पे भी आप ध्यान कर पाओगे, उसमें आवाज का भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए मैंने वो चीज भी बंद कराई, ताकि आपका चित्त सारा का सारा कॉन्सेंट्रेट हो पाए। बहुत बढ़िया, आप लोग का भी अनुभव बहुत बढ़िया था। और कोई बताएगा? प्रभा दीदी आप बताएंगे? जी भैया, भैया मैं तो रोज ही इस अनुभव को लेती हूँ, पर ना मैंने अभी अगरबत्ती जलाई थी, बस खिड़की बंद थी, और यहाँ पे बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, उससे भी मुझे कोई किशोर हो रहा है ऐसे कुछ भी नहीं था भैया। और इतनी पूरी शून्यता में, और लगभग मैं हर दिन इस अनुभव को महसूस करती हूँ भैया। आपका एक एक शब्द केवल मेरे दिमाग में था, बाकी कुछ भी नहीं, पूरी पूरी शून्यता में थी। मेरा हाथ पैर कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जब आँख खोल के जब बोले तब मेरे हाथ पैर महसूस हुआ, और अभी भी इतनी ठंड लगता है कि अभी ठंड को महसूस कर पा रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, शारदा दीदी भी आपके इसमें आ गए, अभी श्रेणी पे आ गए, वो भी अपने ध्यान के उस स्तर पे।
ले आएंगे। अभी आपका अभ्यास काफी अच्छा हो गया है, शारदा दीदी ने भी आज अनुभव कर लिया है। और कोई बताना चाहेगा? सुचिता दीदी, आप कुछ बताएंगे, आपका क्या अनुभव रहा? कोई भी अनुभव रहा है? हाँ भैया, शुरू शुरू में ध्यान तो लगा भैया कि अंधेरा बहुत दिख रहा था सामने, पर शांत लग रहा था। फिर विचार आने शुरू हो गए, विचार बहुत आ रहे थे। हाँ, फिर बाद में आपकी बातों में ध्यान जा रहा था, फिर स्टेबल हो गई थोड़ा सा। नहीं, बहुत बढ़िया है। आप बिल्कुल अभ्यास करिएगा। जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे तो आप भी उसमें पारंगत हो जाएंगे। अभ्यास को बिल्कुल न छोड़िएगा। और ये वास्तविकता है, फर्स्ट प्रायोरिटी रखिएगा। जैसे आपने अनुभव किया, शारदा दीदी आपने अनुभव किया, क्या अनुभव हुआ? कुछ भी नहीं होने का एहसास। अर्थात न यह शरीर है सत्य, ना आपकी जो चिंताएं है वो सत्य है, ना आपका नाम सत्य है, ना ही आपके परिवार सत्य है। केवल और केवल शून्यता है, कुछ भी नहीं है। ये जो विचार उत्पन्न होते हैं, काल्पनिक विचार, उसके आधार पे ही हम यह संसार रचते हैं और उसमें हम उलझ जाते हैं। उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते, प्रथम प्राथमिकता उसको देते हैं, जबकि वास्तव में आप महसूस कर रहे हैं कुछ नहीं होने को। कुछ वास्तव में आप हो ही नहीं, कुछ भी नहीं हो, केवल शून्य हो। अब ये सारा जगत जो चल रहा है उस शून्यता को हासिल करने के लिए चल रहा है, सारा का सारा। और उससे ही अलग अलग मूवमेंट हो रहा है। हर एक चीज अपने शरीर का एहसास भी समाप्त कर दिया। शरीर तो आपको वहीं पे था ना, अभी इतने दिनों से आप देख रहे हो शरीर को, मेरा शरीर मेरा शरीर। और वो जब आपने ध्यान के उस चरम पे अपने को स्थापित किया, पता चला कि आपका शरीर भी नहीं है। तो आपका जब शरीर ही समाप्त हो गया तो फिर शेष क्या रहा? जो जिसके लिए आप हमेशा लड़ते रहो ना, मेरा घर मेरा परिवार, वही समाप्त हो गया पूर्णतः। जो मृत्यु उपरांत जो अनुभूति होगी वो यही अनुभूति होगी। शादी दीदी, आपका प्रश्न था ना कि क्या अनुभव होगा? कुछ नहीं होने का एहसास। यही एहसास आपको मृत्यु उपरांत भी होगा। चलिए ठीक है। एक और चीज पूछूं प्लीज भैया। जब हमने आपको सुना उसके अनुसार हम पीछे पीछे चले गए, लेकिन जब मैं रोज करती हूँ, अपनी सांसों पे ही चलती हूँ, मेरी पांचों इंद्रियां कोई काम नहीं कर रही है, ठीक है? तो पांचों इंद्रियां जब कोई काम नहीं कर रही तो तब विचार कहाँ से आ रहे हैं? अभी आपने समर्पित कर दिया मेरी आवाज को, ठीक है? लेकिन जब आप ध्यान कर रहे हो तो आप उस ध्यान को, अपने आप को समर्पित नहीं कर पा रहे कि मुझे अभी चित्त एकाग्र करना है सांसों पर। यह आपने अपने लक्ष्य तय किया, लेकिन आप उस लक्ष्य को ही फॉलो नहीं कर रहे। यानी आपका समर्पण स्वयं के लिए है ही नहीं, समर्पण का अभाव स्वयं के लिए। जब आपका समर्पण पूर्णतः स्वयं के लिए हो जाएगा, आप उस स्थिति को सदैव प्राप्त कर लोगे, सदैव। अब प्रभा दीदी ने क्या कहा, ये अनुभूति तो मुझे रोज ही होती है। मैंने कोई अगरबत्ती नहीं जलाई, आसपास क्रिकेट खेल रहे आवाजें आ रही, लेकिन मुझे भी कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि अब उनका अभ्यास हो गया, उनका समर्पण हो गया। जैसे वो सोच लिए कि मैं ध्यान पे हूं, जैसे उसने सोचा, उसके सारे जो पांचों इंद्रियां हैं एक जगह पे एकाग्र हो गए। तो वो समर्पण का अभाव है फिर। और समर्पण आपका तब आएगा जब लगातार आपका चित्त उसी पे ही कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, लगातार। इसीलिए मैं कहता हूं बारंबार कि आप वीडियो देखते रहे, पुस्तकें पढ़ते रहे, आप टीवी भी देख रहे हैं तो अध्यात्म से संबंधित देखे। जैसे बार बार करते रहेंगे ना तो आपका मस्तिष्क स्वयं के प्रति समर्पित होने लगेगा कि मेरा सब मुख्य लक्ष्य यही है। जब ये स्थिति आ जाएगी, निश्चित तौर पे आप भी उस स्थिति को सदैव प्राप्त करने लगोगे। लेकिन आज
आपने उस चरम का अनुभव अवश्य किया। बहुत बढ़िया। ठीक है फिर